हेलो एवरीवन। सीयूईटी पीजी 2025 का एग्ज़ाम आपका 13 मार्च से स्टार्ट होना है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास 40 डेज़ का टाइम बचा हुआ है अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इन आने वाले 40 डेज़ को आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ताकि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो उस समय ये जो आप 40 दिनों में प्रिपरेशन करोगे, इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके और आप मैक्सिमम स्कोर वहाँ पे कर सको। तो इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि इस 40 डेज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बताई जाए। जो भी मुश्किलें इस टाइम में आपको आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की जाएँगी, ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर आप अचीव कर सको। क्या-क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम ट्रेंड को डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ये डिस्कस करेंगे। फिर 30 डेज़ का हम प्लान डिस्कस करेंगे। 30 डेज़ का प्लान क्यों? देखो, टोटल आपके पास 40 डेज़ हैं, लेकिन उसमें से हम 30 डेज़ में प्रिपरेशन करेंगे और 10 डेज़ हम स्पेसिफिकली रखेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस यहाँ पे ज़रूरी क्यों है? देखो, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम है आपका। तो इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, टाइम को मैनेज करना, जो भी आपके लूप होल्स रह गए हैं, जो भी आपके गैप्स रह गए हैं प्रिपरेशन में, उसको फिल करना, अपनी वीकनेस पे इम्प्रूव करना, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के बिना समझ में नहीं आएँगी। इसलिए हम 10 डेज़ स्पेसिफिकली रखेंगे प्रैक्टिस के लिए और हम 30 डेज़ में पूरे सिलेबस को डिवाइड करके कवर करेंगे कि किस तरह से आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सको। तो हम बेसिक ब्रॉड प्लान डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको आप स्किप कर सकते हो। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मॉक टेस्ट को कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कोई क्वेरी आपकी रह जाए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले आते हैं हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, यानी कि ट्रेंड पे। क्या ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर का या उसके पहले का, उसके हिसाब से हर क्वेश्चन से, हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ध्यान रखो, 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि 2022 और 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 100 थे। ठीक है? तो यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 100 में से दिए हुए हैं। लेकिन लास्ट ईयर से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 75 हो गए हैं और कंपटीशन या कहें डिफ़िकल्टी और इम्प्रूव बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 75 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 105 मिनट दिए जा रहे थे, इस साल आपको 90 मिनट दिए जाएँगे। यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए, मैथ्स, रीज़निंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको और कम टाइम मिलेगा और कम समय में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस जो है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। अब देखो, इंग्लिश या हिंदी के सेक्शन की बात करें, देखो दोनों सेक्शन आपके नहीं आएँगे, या तो आपको हिंदी देना है या इंग्लिश देना है। आपने अगर हिंदी मीडियम चूज़ किया तो आपको हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंग्लिश मीडियम चूज़ किया तो इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आए थे लैंग्वेज सेक्शन से वो थे आपके 16 और उसके पहले 20 से 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 थे। तो आप मान के चल सकते हो कि इस साल भी आपके अप्रॉक्सिमेटली 15 से लेके 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज सेक्शन से आ सकते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज से देखो तो हर साल 20 क्वेश्चन ही आते रहे हैं, तो आप मान के चल सकते हो कि इस साल भी आपके 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आ जाएँगे। कंप्यूटर बेसिक से जब 100 क्वेश्चन थे तो 10 क्वेश्चन आते थे 100 में से। लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन हो गए थे, तो उम्मीद थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है और इम्प्रूव हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो आप मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से भी आएँगे और ये कंप्यूटर का सेक्शन आपका और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि कंप्यूटर के सेक्शन में आपको कवर कम करना है, यानी कि कंटेंट आपको कम पढ़ना है और उसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आ जाएँगे। जनरल जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स से आपके लास्ट ईयर 10 क्वेश्चंस आए थे, उसके पहले 25 क्वेश्चंस आते थे। तो आप मान के चल सकते हो कि 75 क्वेश्चंस में से हैं, तो इसमें से भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कन्फर्म कुछ भी नहीं है। ये सारे मैं एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूँ। हो सकता है किसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, किसी सेक्शन से कम आ जाए। बेसिक नॉलेज मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा उनको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर लो। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन अब कम कर दिए गए हैं, तो हो सकता है कि इस साल भी मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन ना आएँ। रीज़निंग से आपके 14 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, उसके पहले 20 से 25 क्वेश्चन आते थे, तो इसमें भी आप मान सकते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके रीज़निंग सेक्शन से आ सकते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम का ट्रेंड रहने वाला है। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं एनालाइज़ इस वीडियो के अंदर नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत डिटेल में एनालिसिस करना होता है। मैं बहुत 2-4 क्वेश्चन दिखा के आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश करूँ, उससे आपको समझ में आएगा नहीं। आपको करना क्या है, आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर 2025 सॉरी 2024, 2023 और 2022
इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया गया है। डिटेल में का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन क्यों आया है, क्या वो क्वेश्चन पहले किसी और एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो सारी डिटेल्स इसमें सब्जेक्ट वाइज़ शेयर की गई हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्लान आपके साथ शेयर करूँगा, वो प्लान आपका स्टार्ट हो रहा है 1 फ़रवरी से। तो जो भी आप जनवरी में 1-2 दिन आपके बचे हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है, ये सारी प्लेलिस्ट को आपको देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं, उन सभी को आपको एक तरह से समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उससे आपका एक फाउंडेशन बनेगा और जब आप पूरी प्रिपरेशन अपनी करोगे, तो आपकी ट्रैक पे रहेगी प्रिपरेशन। ट्रैक पे रहने का क्या मतलब है कि जब आपके बैक ऑफ द माइंड ये ध्यान रहेगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। चाहे आप बुक से किसी प्रैक्टिस से कर रहे हो या कोई मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये मॉक टेस्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या बुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या मेरे एग्ज़ाम के पैटर्न पे है भी या नहीं। ठीक है? तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में देखना आपको ज़रूरी है। तो ये प्लेलिस्ट आप देख लेना। अब मेन आ जाते हैं हम 30 डेज़ के प्लान पे, किस तरह से हम प्लान अपना करेंगे। देखो ये हम यहाँ पे 40 दिन दिए हुए हैं, 1 फरवरी का महीना उसको 30 डेज़ आप मान लो, बाकी मार्च के जो बचे हुए दिन हैं आपके 10-12 उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो किस तरह से डिवाइड करना है आपको? देखो फ जो फरवरी का महीना है फ़रवरी का, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 1 से लेके 15 फरवरी और 16 से लेके 28 फरवरी। इसमें क्या करना है आपको, जो फर्स्ट पार्ट है फ़रवरी का, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, रीज़निंग और कंप्यूटर। कोशिश करो कि एक टॉपिक आप डेली बेसिस पे कंप्लीट करो। एक टॉपिक रीज़निंग का और एक टॉपिक कंप्यूटर का। टॉपिक वाइज़ कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है, तो जब मैं सब्जेक्ट व की स्ट्रैटेजी बताऊँगा तो उस समय आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट 15 डेज़ में आपको ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, रीज़निंग और कंप्यूटर। इसके साथ-साथ आपको क्या करना है, इसके साथ-साथ आपको टेस्ट लगाने हैं। कौन से? फुल लेंथ टेस्ट नहीं, टॉपिक वाइज़ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर का एक टॉपिक लिया आपने, कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस आपने एक टॉपिक लिया या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने एक टॉपिक लिया या वेब ब्राउज़र आपने एक टॉपिक लिया। तो जो भी टॉपिक आपने लिया, मान लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने एक टॉपिक लिया, तो उस टॉपिक को जब आप कंप्लीट करोगे तो उसका टॉपिक वाइज़ टेस्ट दो। जब कंप्यूटर के मान लो आपने 6 से 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, मेजर पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया या अराउंड 50% टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो कंप्यूटर का आप सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करो। तो ये आपको करना है, एक दिन में रीजनिंग और कंप्यूटर का एक-एक टॉपिक कवर करना है, उसका टॉपिक वाइज़ टेस्ट देना है। जब इन दोनों सब्जेक्ट के 4 से 5 टॉपिक आपको कवर हो जाएँ, तो आप इसके सेक्शनल टेस्ट भी देना आपको स्टार्ट कर देना है। इसके बाद जो फ़रवरी का सेकंड पार्ट होगा, 16 से लेकर 28 फरवरी, या इसको आप 3-4 मार्च तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। उस टाइम तक आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी, तो आपको एग्ज़ैक्टली पता होगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। उसमें आपको करनी है मैथ्स और जीके। अब मैथ्स को मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं रखा, देखो मोस्टली स्टूडेंट जो आप प्रिपेयर करोगे, आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही मैथ्स से करोगे, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, दूसरा एक टॉपिक को कंप्लीट करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे। तो उससे दिक्कत क्या होगी कि मैथ्स में आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और जो कुछ ईज़ी टॉपिक हो सकते थे, जो आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं, जिसमें आसानी से आप स्कोर कर पाते, वो आपसे छूट ना जाए। इसलिए रीज़निंग और कंप्यूटर दोनों ऐसे टॉपिक हैं, जो ईज़ी टू कवर है, जो आप पढ़ोगे वही ऑलमोस्ट वही आपका उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे। मैथ्स में जो है लेवल टफ और ईज़ी हो सकता है, और अगर आपको मैथ्स आती नहीं है तो आपके लिए वैसे भी टफ होगा। तो इसलिए रीज़निंग और कंप्यूटर आपको पहले करना है, ईज़ी टू कवर, और जो आप पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा। तो ये दोनों टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं। उसके बाद आप मैथ कवर करोगे और मैथ के साथ आप जीके कवर करोगे। दोनों के एक-एक टॉपिक आप 1 दिन में कवर करने की कोशिश करोगे। ठीक है? तो ये आपका पूरे फ़रवरी के अंदर 2-4 दिन आप इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हो। ये इतना काम आपको करना है कि डेली 2 सब्जेक्ट के एक-एक टॉपिक आपको करने हैं। उसके सेक्शनल टेस्ट देने हैं, टॉपिक वाइज़ टेस्ट देने हैं, और इसके साथ-साथ जो लैंग्वेज सेक्शन है, उसको आपको प्रिपेयर करना है डेली बेसिस पे। कैसे? देखो लैंग्वेज सेक्शन में चाहे आप हिंदी लो या इंग्लिश लो, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको लर्न करने होते हैं। उनको आपको डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग के आधे 1 घंटा आप दिन जब स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें स्टार्ट में आप कर सकते हो, आधा 1 घंटा पढ़ो उसको, या दिन आप जब खत्म कर रहे हो रात में, उसको आप कवर करके कंप्लीट कर सकते हो। कौन-कौन से टॉपिक हैं ये? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लर्न करना है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसको आप डेली बेसिस पे आधा या 1 घंटा कवर करो। साथ में हर वीक में आपको करंट अफेयर कवर करने हैं, कम से कम 2 महीनों के। करंट अफेयर कैसे कवर करोगे वो हम मैं आगे आपको दिखाऊँगा, सॉल्यूशन उसके लिए आपको आपके लिए मैंने बनाया हुआ है। तो करंट अफेयर आपको कवर करने हैं हर हफ्ते, हर वीक में, चाहे आप संडे को करो या जो भी आपको वीक में 1 दिन आप बचा के रखे हो, उसके अंदर 1 वीक में 1 1 दिन लो और उसमें आप 2 महीने के करंट अफेयर कवर करोगे।
आप कहोगे 2 महीने के करंट अफ़ेयर 1 दिन में कैसे होंगे? तो कैसे होंगे वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये आप फ़रवरी के मंथ में कोशिश करोगे कि ये कंटेंट आप पूरा अपना कवर करो, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाओगे। कोशिश करो कि आप डेली एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। मार्च के मंथ में डेली आप एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। अप्रॉक्सिमेटली डेढ़ घंटे आपको टेस्ट है, डेढ़ घंटे आप अटेम्प्ट करोगे और डेढ़ घंटे लो आप एनालिसिस करने के लिए। जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हुए हैं? क्या आपने कंटेंट नहीं पढ़ा? जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, उसको कवर करो। बेसिकली डेढ़ घंटे में टेस्ट हो, डेढ़ घंटे एनालिसिस के लिए यूज़ करो। उसके बाद इम्प्रूवमेंट जो आप कर सकते हो, बाकी के दिन में आप जो इम्प्रूवमेंट उसके बेसिस पे जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं टेस्ट के में, उसके बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट करोगे। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी होने वाली है, आने वाले 40 दिनों के लिए। अब सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। अब देखो, स्ट्रैटेजी पे आने पे देखो, इसको कवर करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको खुद पढ़ो, खुद कंटेंट पढ़ो, टेस्ट दो या बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो कर सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल हेल्प हेल्प चाहते हो तो 30 डेज़ का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसको आप जॉइन कर सकते हो। 5,000 इसकी फ़ीस है, 4,999। बाकी स्टार्टिंग में आपको 50% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे फ़ीस मेंशन की हुई है, फ़ीस भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें भी 50% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 2,500 में ये कोर्स आप परचेज़ कर पाओगे। कैसे डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको? तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1 कूपन अवेलेबल, ठीक है? यहाँ पे अप्लाई हेयर लिखा हुआ है। तो आप वेबसाइट पे जाओगे या ऐप पे जाओगे तो यहाँ पे सिंपली आपको इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना है। यहाँ पे कूपन कोड जो मेंशन हुआ मिलेगा आपको, ये कूपन कोड है आपका फर्स्ट 50, FIRST फर्स्ट 50, ठीक है? ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है और 50% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कब तक वैलिड है? तो 5th फरवरी तक, 5 फरवरी तक आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। तो मोस्टली जितने सब्सक्राइबर होते हैं वो 5 फरवरी के पहले ये वीडियो देख लेंगे, तो आप इस डिस्काउंट को ले सकते हो। अप्रॉक्सिमेटली 2,500 में ये क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। अब ये क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा क्या? तो देखो, एक तो पूरा सिलेबस जो है COQP 11 का, ये आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है? पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा 30 डेज़ के अंदर। किस तरह से करवाया जाएगा? रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू। ध्यान रखो, इस कोर्स को डिज़ाइन किस तरह से किया है। ये कोर्स में आप जाओगे तो कंटेंट के सेक्शन में, तो उसको आपको डे, उसमें आपको डे मेंशन मिलेंगे, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, इसी तरह से डे 30 तक। यानी कि डेली आपको कुछ नहीं करना है। कोर्स में आपको जाना है, डे 1 के अंदर कुछ कंटेंट दिया होगा, वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है। ये डे 1 के अंदर क्या पढ़ना है, डे 2 के अंदर क्या पढ़ना है, वो आपको अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक ईज़ी हो सकते हैं, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके हिसाब से उसकी प्रेफ़रेंस बना दी है कि डे 1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा और उसकी जो इंपॉर्टेंस है डे 30 तक कम होती जाएगी। तो अगर आपने 25 दिन तक का भी कंटेंट कवर कर लिया, तो आप ऑलमोस्ट 80% सिलेबस अपना कवर कर पाओगे। तो जैसे आप डे 1 के फ़ोल्डर में जाओगे, उसमें आपको वीडियोज़ दिखेंगी, नोट्स दिखेंगे और उसके साथ-साथ आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, उसके नोट्स से रिवाइज़ करना है और फिर इसके टॉपिक वाइज़ टेस्ट देने हैं। डेली आपको प्री डिफाइंड है कि आज मेरे को उठना है, डे 1 का आपको वीडियोज़ देखनी है, उसके नोट्स को रिवाइज़ करना है और जाके टेस्ट देना है। ठीक है? तो आपके लिए सारी चीज़ें प्री डिफाइंड इस कोर्स में कर दी गई हैं। 30 डेज़ के अंदर 30 दिनों के आपके टारगेट मिलेंगे, आपको टारगेट कंप्लीट करना है और सारा काम आपका वहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा। वैलिडिटी कोर्स की 6 महीने, हालाँकि आपका एग्ज़ाम मार्च में है तो 6 महीने से आपकी एक्स्ट्रा ही हो गई। इसके अलावा नोट्स जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। जो मीडियम होगा वो जो पढ़ा रहा हूँ मैं, वो तो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। लेकिन जो कंटेंट होगा मोस्टली इंग्लिश में होगा। कुछ कंटेंट आपका हिंदी में भी मिलेगा, लेकिन कुछ कंटेंट आपको इंग्लिश में, सिर्फ़ इंग्लिश में ही वहाँ पे रहेगा। यानी कि जो कंटेंट लिखा हुआ जो कंटेंट है वो सिर्फ़ इंग्लिश में रहेगा। मोस्टली कंटेंट हिंदी में भी होगा, लेकिन कुछ कंटेंट इंग्लिश में ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही समझ नहीं आती है, तो हो सकता है कि आप इस कोर्स में उतना मैनेज ना कर पाओ, लेकिन अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आप समझ लेते हो, तो आप मैनेज कर लोगे। मोस्टली कंटेंट हिंदी में भी है, लेकिन पहले मैं बता दूँ, कुछ कंटेंट सिर्फ़ इंग्लिश में आपको मिलेगा। इसके अलावा एक डेडिकेटेड ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, ताकि जो भी आपके पीयर्स हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ आप चीज़ों को डिस्कस कर सको। इसके अलावा जो भी क्रैश कोर्स में एडमिशन आप लोगे इस 30 डेज़ वाले क्रैश कोर्स में, तो आपको टेस्ट सीरीज़ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ आपको इसमें इंक्लूडेड होगी। टेस्ट सीरीज़ कौन-कौन सी होंगी? तो 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में। टेस्ट आपके सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 सेक्शनल टेस्ट, सब हर एक सब्जेक्ट के, और टॉपिक वाइज़ टेस्ट, मंथली करंट अफेयर टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश दोनों मोड में, ऑनलाइन सीबीटी मोड में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। बाकी वेबसाइट और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स को और पढ़ सकते हो। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे चाहो तो आप, कोई आपकी क्वेरी है,
तो आप पूछ सकते हो। बाकी परचेज़ किस तरह से करना है, डिस्काउंट किस तरह से अप्लाई करना है, एक बार मैं आपको वीडियो के एंड में डेमो भी उसका दिखा दूँगा। तो ये है, अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए या आपको ये चाहिए कि मुझे डिफाइंड मिले कि मेरे को इतना डेली उठ के इतना पढ़ना है, नोट्स रिवाइज़ करना है, टेस्ट देने हैं, तो आप इसको 30 डेज़ वाला क्रैश कोर्स आप जॉइन कर सकते हो। इसमें आपका 30 दिनों के अंदर कंप्लीट सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा। डेली टारगेट आपको दिए जाएँगे, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे 30 दिनों के अंदर-अंदर। अब सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी पे आते हैं। देखो, इंग्लिश के अंदर तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रैटेजी बताई, जो लर्न करने वाला पार्ट है, वो आपको डेली बेसिस पे लर्न करना है। बाकी जो सारे पार्ट है, वो आप टेस्ट के थ्रू कंप्लीट करोगे। जैसे-जैसे आप टेस्ट दोगे तो आपको अपनी वीकनेसेस पता लगती जाएगी, कि किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, किस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे से सही नहीं हो रहे। जैसे मान लो कि प्रीपोज़िशन के क्वेश्चन जब आपके सामने आ रहे हैं, तो आप गलत कर पा रहे हो, गलत कर दे रहे हो, या पैराजंबल के क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो आप उसमें गलती कर रहे हो, तो उसको आप एक बार थ्योरी बेसिस पे डिटेल में कवर करोगे। बाकी मोस्टली आपने हिंदी इंग्लिश, या हिंदी ले रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश, तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, तो उसके बेसिस पे उसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि आप हिंदी की या इंग्लिश ग्रामर या हिंदी व्याकरण आप पढ़ने बैठो। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे मैंने हर टॉपिक के आगे स्टार लगाए हुए हैं। स्टार का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको 3 स्टार मिलेगा, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसके आगे आपको 2 स्टार मिलेगा, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको करना ही करना है। जहाँ पे 1 स्टार मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम आपके पास है तो आप कर लो, नहीं तो कम से कम उसका बेसिक कवर करके जाओ। ठीक है? तो ये स्टार के अकॉर्डिंग सेम स्टार सिस्टम जो यहाँ पे, ये हिंदी में भी काम करेगा, तो ये सेम स्टार आप इसके लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हो। तो जो स्टार यहाँ पे लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस को जज कर सकते हो। ये स्टार मैंने किस बेसिस पे लगाए हैं, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे, या किस टॉपिक को कवर करना कितना ईज़ी है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए मैंने यहाँ पे स्टार यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन-सी बुक आप यूज़ कर सकते हो? तो इंग्लिश की कोई भी बेसिक ग्रामर की बुक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं लेनी है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी राइटर हैं, ये ले सकते हो, या रेडन मार्टिन आप ले सकते हो। और भी कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक आपको मिल रही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होती है, उसको आप ले सकते हो, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। हिंदी के लिए लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी बुक आप ले सकते हो, कोई और बुक है तो वो भी आप काम उससे चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस पे। इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। देखो, यहाँ पे स्टार तो मैंने यहाँ पे भी दिए हुए हैं, इन स्टार्स को आप यूज़ कर सकते हो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। बाकी मैं टॉपिक को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, किस सब टॉपिक के अंदर क्या-क्या सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है, वो तो आपको करना ही करना है, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। लिटरेचर के अंदर आपको बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है? ये आपको डिटेल में कवर करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ठीक है? इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़। अब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ से क्या मतलब है मेरा? जैसे मॉडर्न इंडिया की बात करें, तो मॉडर्न इंडिया में आपके गांधी जी, अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे आपके इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। इन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से आप मेडिवल इंडिया में जाओगे तो अकबर, ठीक है, बाबर, ये सारे जो आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही आते हैं। और ये वाला पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है, वो आपका यहाँ से भी मर्ज होता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आप कवर करोगे, वो भी आपकी हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे एक तरह से मर्ज हो जाएँगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कौन-कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखो, प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इसके अलावा सोर्सेज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको कवर करने ही करने हैं। पर्सनैलिटीज़ के अंदर आपकी हिस्ट्री वाली पर्सनैलिटीज़ तो हो गई, इसके अलावा पर्सनैलिटीज़ जो न्यूज़ में हैं, वो भी आपको कवर करनी है। स्पोर्ट्स के अंदर एक तो आप कवर करोगे स्टैटिक पार्ट, और दूसरा आप कवर करोगे आप करंट अफेयर का पार्ट। क्या मतलब है इसका? इसका स्टैटिक पार्ट मान लो ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स में अगर फर्स्ट ओलंपिक के बारे में, इंडिया से किस-किस को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है, ये सारे आपके ओलंपिक का स्टैटिक पार्ट हो गया। कौन सा ओलंपिक, फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होस्ट हुआ था, रिसेंट ओलंपिक कहाँ पे होस्ट हुआ है, इससे पहले वाला, अगला वाला कब कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, ये सारा आपका स्टैटिक का पार्ट है। लेकिन जो अभी रिसेंट में ओलंपिक हुआ है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको करंट का पार्ट है। तो दोनों
पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करने हैं। इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर कुछ चीज़ें आपको कवर करनी है, जैसे आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ-साथ आपको बजट, ठीक है? बजट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तो आपका बेसिक इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमी में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड बैंक, ठीक है? मूडीज़, आईएमएफ, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो साइंस में दिक्कत क्या है कि एक आध क्वेश्चन ही आता है, और लास्ट ईयर तो ऐसा क्वेश्चन आया जो बहुत ही मुश्किल था। तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कुछ टॉपिक है आप कवर कर लो, जैसे ह्यूमन बॉडी, इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। डिसीज़, जो अलग-अलग बीमारियाँ होती हैं, अ, जैसे डेंगू आपके कौन से मच्छर के काटने से होता है, इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो डिज़ीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक आपके केमिकल्स होते हैं, उनके केमिकल फ़ॉर्मूला वगैरह, केमिकल नेम क्या है, एसिड किस टाइप के, जैसे ऑरेंज में कौन-सा एसिड होता है, इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं, वो आपको कवर कर लेने चाहिए। पॉलिटिक्स एज़ सच आपको अलग से नहीं करनी, आप कॉन्स्टिट्यूशन कवर करोगे, हिस्ट्री कवर करोगे, पर्सनैलिटीज़ कवर करोगे, उसमें पॉलिटिक्स भी आपको कवर हो जाएगा। लीगल अवेयरनेस में आपको क्या करना है? देखो लीगल अवेयरनेस में एक पार्ट तो है आपका स्टैटिक का। इसमें क्या है? इसमें आपका स्टैटिक जीके, जो लीगल जीके है बेसिक, वो आपको कवर करना है। आपका लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं, ये आपके कवर हो जाएँगे इसमें। इसके अलावा जो लीगल टर्म्स और मैक्सिम्स, ये आपको कवर करनी है। और इसके साथ-साथ आपको लीगल करंट अफ़ेयर भी बेसिक कवर करना है। तो वो तो जैसे ही आप करंट अफ़ेयर की मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा, उसमें आपको कवर कैसे करना है आपको पता लग जाएगा। ठीक उसी तरह से ट्रेड अवेयरनेस में स्टैटिक का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। स्टैटिक में आप ज़्यादा कवर करने के लिए है नहीं। बस स्टैटिक में ये कवर कर सकते हो आप, इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन-कौन से हैं? किस देश के साथ कितना ट्रेड है इंडिया का? कौन-सी आइटम्स इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है? कौन-सी आइटम इंडिया मैक्सिमम इम्पोर्ट करता है? ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिक का पार्ट हो जाएँगी। इसके साथ-साथ आपको स्टैटिक करंट अफ़ेयर, जो ट्रेड अवेयरनेस के करंट अफ़ेयर है, वो आपको कवर करने हैं। ज्योग्राफ़ी के अंदर देखो, ज्योग्राफ़ी तो बेसिक आपको सारी कवर करनी पड़ेगी। लैंडफ़ॉर्म के टाइप्स, बाकी ईज़ी टॉपिक में जो कवर कर सकते हो आप, वो आप रिवर कवर कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की जो रिवर्स हैं, उसके बेसिक फैक्ट्स। इसके अलावा आपके जो नेशनल पार्क्स होते हैं, अ, टाइगर रिज़र्व्स होते हैं, इस टाइप के बायोस्फीयर रिज़र्व्स होते हैं, इनके बारे में आप पता कर सकते हो। डैम्स जो होते हैं, उनके बारे में आप पता कर सकते हो। कल्चर की बात करें तो मेनली आपको जो डांस फॉर्म है, वो इसके अंदर कवर करना है। इसके अलावा और कुछ कवर करना हो आपको, तो आपकी जो डिफरेंट, अ, एक तरह से म्यूज़िक होता है अलग-अलग स्टेट का, उसको भी कवर कर सकते हो। बाकी डांस फॉर्म भी कवर कर लोगे तो आपका सफिशिएंट रहेगा। अवार्ड एक टॉपिक आपको एडिशनल कवर करना है, जो सिलेबस में इस तरह से मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। अवार्ड में आपका ठीक उसी तरह से जैसे स्पोर्ट्स आपको कवर करना है, स्टैटिक पार्ट भी और करंट अफेयर का पार्ट भी, दोनों आपको कवर करने हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टाइप के अवार्ड आपको करने हैं। अब देखो ये सारे बेसिक मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर के टॉपिक को किस तरह से कवर करेंगे। तो देखो करंट अफेयर के लिए फ्री कोर्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। ये करंट अफेयर का ₹1 का कोर्स है। ये ₹1 भी बस इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि वेबसाइट पे लिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्राइस वहाँ पे रखना पड़ता है। तो ₹1 यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस ₹1 को आपको पे करना है। इस कोर्स में आप एनरोल हो जाओगे। इसमें देखो जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो है वो तो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी। वहाँ से आपको वीडियो देखनी है और जाके जो मैगज़ीन है उसकी, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैगज़ीन आपकी दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। दोनों की अलग-अलग है। हिंदी की में पढ़ना चाहो तो हिंदी वाली डाउनलोड कर लो, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश वाली डाउनलोड कर लो, और उससे ही आपको रिवाइज़ करना है। साथ ही यहाँ पे मंथली करंट अफेयर के टेस्ट भी दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन कर दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जो हमने मैगज़ीन पढ़ी है, टेस्ट में क्वेश्चन जो है उसके बाहर से भी आते हैं। देखो हम जानबूझ के मैगज़ीन से सारे क्वेश्चन हम मैगज़ीन से नहीं देते। कोशिश हमारी ये रहती है कि मैगज़ीन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको कवर कर दिए जाएँ। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी हो सकते हैं जो मैगज़ीन में कवर ना हो, लेकिन टेस्ट में उससे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों? ताकि आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन एक बार आ जाए। ठीक है? अब टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि इसमें टेस्ट में आपको मैक्सिमम ही स्कोर करना है। यहाँ पे टेस्ट का मतलब आपका ये भी है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन एक बार आपके सामने आ जाए, ताकि अगर गलती से वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपने उसको कम से कम एक बार देखा हो। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो मैगज़ीन में कवर होती है, लेकिन कुछ न्यूज़ जो होती हैं वो हम टेस्ट के अंदर एडिशनल इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है? जैसे मान लो टेस्ट में आपके 30 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ही मैगज़ीन से होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आपके मैगज़ीन के बाहर होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैगज़ीन वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारे हम खुद ही बना रहे टेस्ट, हम चाहें तो सारे के सारे क्वेश्चन मैगज़ीन से ही डाल दें, लेकिन हम खुद ऐसा नहीं करते ताकि अगर आपके पास टाइम है तो आप जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट में आ रहे हैं, उसको यहाँ पे आप सप्लीमेंट कर सको, कि आपकी नॉलेज जो है इम्प्रूव हो सके। बाकी रिवाइज़ करने के लिए आपको सिर्फ मैगज़ीन का यूज़ ही करना है। टाइम ज़्यादा है आपके पास तो टेस्ट को आप सप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि टेस्ट में जो क्वेश्चन एडिशनल पूछे गए हैं, उसको आप मैगज़ीन में ही साइड में या जहाँ पे भी आपने प्रिंट निकाला है, एक तरफ ही निकाला है, एक पीछे की साइड प्लेन है, तो जैसे भी चाहो आप वहाँ पे उसमें सप्लीमेंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो वहाँ पे। बाकी एक क्वेरी स्टूडेंट्स की और आती है लगातार कि जो यूट्यूब पे लेक्चर्स आते हैं उसकी पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगी? तो देखो इसकी पीडीएफ भी मैं इसी कोर्स के अंदर ही अपलोड कर देता हूँ। तो इस कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हो ₹1 देके, तो आप यहाँ से वो सारी पीडीएफ भी ले सकोगे आराम से। कौन-सी बुक आप यूज़ करो? तो अगर आपके पास टाइम है और आप पढ़ सकते हो डिटेल में, तो आप लूसेंट पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज ले सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें दिया हुआ है। इतना टाइम आपके पास नहीं है तो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है जनरल नॉलेज। अब देखो अरिहंत पब्लिकेशन की भी 2 बुक आती है, एक मोटी है, एक पतली। पतली वाली आएगी आपकी 50-60 रुपए की या 30-40 की जैसे भी। तो पतली वाली लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। अब तो 2025 एडिशन भी आ गया होगा तो उसको आपको लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो ये सारे आपके टॉपिक है। इंपॉर्टेंस यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। बुक्स कौन सी यूज़ कर सकते हो आप? तो एम के पांडे की आती है एनालिटिकल रीजनिंग, इसको आप यूज़ कर सकते हो। आर एस अग्रवाल अब आप अवॉइड करना, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन और भी एग्जाम आपको प्रिपेयर करना है जिसमें रीजनिंग आती है, तो आप इसको ले सकते हो। हालांकि अभी आपको सिर्फ सी यू टी पी जी के लिए पढ़ना है, तो आप एम के पांडे की बुक ले लो, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेसिक्स, तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसको आपको लेना है। बाकी टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट वाइज यहाँ पे स्टार देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मैथ्स का सेक्शन है, इसके भी टॉपिक्स में मैंने स्टार मेंशन किए हुए हैं। इंपॉर्टेंस आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बुक कौन सी यूज़ करोगे आप? अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप वो यूज़ करो। बाकी अगर परचेज़ करनी है तो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है फास्ट टैग ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये ले सकते हो आप। राजेश वर्मा इसके राइटर है। इसके अलावा 30 डेज़ वंडर आती है, ये ले सकते हो। कोई और बुक आपके आस-पास मिलती है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, वो भी आप ले सकते हो। तो ये वीडियो था। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्स को परचेज़ किस तरह से करना है। तो ये वेबसाइट है, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक कोर्स का सेक्शन आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के सेक्शन में जाओगे तो कोर्स यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएँगे। जैसे मान लो आपको 30 डेज़ वाला क्रैश कोर्स लेना है, तो यहाँ पे 30 डेज़ क्रैश कोर्स पे जाओगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 कूपन अवेलेबल। यहाँ पे अवेलेबल ऑफर, और यहाँ पे कहीं से भी आप अप्लाई कर लो। यहाँ पे जाओगे तो 50% कूपन ही आपका अप्लाई हो जाएगा, और ₹2505 में आप क्रैश कोर्स परचेज़ कर पाओगे, जिसके अंदर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। टेस्ट सीरीज़ पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ के अंदर उसका एक्सेस आपको मिलेगा। बाकी अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लो। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ में जाओगे, 1500 में टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। क्या-क्या आपको मिलेगा? 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। सारे टेस्ट आपको बाइलैंग्वेज मिलेंगे। इसके अलावा 5 सेक्शनल टेस्ट हर सब्जेक्ट के, टॉपिक वाइज़ टेस्ट और मंथली करंट अफेयर टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।